बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यासिर हब और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप ज़रा सोच कर बताएं कि क्या इंसान को चूहा या कोई और जानवर कहना इंसानियत की तज़लील नहीं है? तो फिर सब्ज़ लिबास पहने और हाथों में कशकोल उठाए हमारे गलियों और बाज़ारों में भीख मांगते छोटे छोटे सरों वाले मासूम माजूर बच्चे, जिनको डोले शाह का चूहा कहा जाता है, इनके साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? जिस इंसान को रब्बुल आलमीन ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसे मन घड़त किस्से और कहानियाँ सुनाकर चूहा कहकर पुकारना कितना बड़ा जुल्म अजीम है। आज की वीडियो में शाह दौला के इन बच्चों की हकीकत आप हजरात के सामने खोल कर बयान की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले जान लें कि शाह दौला कौन है। आलम फ़करी नामी एक मौर्रिख़ ने अपनी किताब तज़किराए औलियाए पाकिस्तान में लिखा है कि गुजरात के इलाके में दरिया के करीब सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई नाम के एक बुजुर्ग का मज़ार है। इस बुजुर्ग की पैदाइश 1554 ईस्वी में हुई थी। ये बुजुर्ग बहुत ज़्यादा नेक होने के साथ साथ सखी और रहमदिल इंसान भी थे। इनकी सखावत की वजह से इन्हें दरियाई कहा जाने लगा। आम नेक उलमा से ज़रा मुख्तलिफ ये बुजुर्ग नेक होने के साथ साथ एक समाजी कारकुन भी थे। मगर दुनिया की तारीख की किसी किताब में शाह दौला से मंसूब शाह दौला के इन चूहों का जिक्र मौजूद नहीं, जबकि हमारे यहाँ एक वाक़या मशहूर है कि गुजरात के करीब शाह दौला नामी इस बुजुर्ग के पास बांझ औरतें औलाद के हसूल की दुआ करवाने आती थीं और इनकी दुआ के असर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको औलाद की नेमत से मालामाल कर देता था। सैयद कबीर शाह की दुआ की वजह से जो औलाद होती थी, उनमें सबसे पहले बच्चे का सर बहुत छोटा होता था। इस बात में कितनी हकीकत है, इसको डिस्कस करने से पहले हम जदीद साइंस और इल्म तहकीक की रोशनी में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। साइंस कहती है कि दौरान हमल बच्चे का सर भी उसी रफ्तार से बढ़ता है जिस रफ्तार से उसका दिमाग और दीगर जिस्म के आज़ा बढ़ते हैं। अगर माँ के पेट में हमल के दौरान बच्चे का सर बढ़ना बंद हो जाए तो इस बीमारी को माइक्रोसिफाली कहा जाता है और फिर बच्चा पैदाइश के बाद दिमाग और सर छोटा होने की वजह से हमेशा ही माजूर रहता है और ऐसे बच्चों की परवरिश बहुत मुश्किल होती है। ये तो हमारी मौजूदा साइंस का ख्याल है, जबकि हमारे पाकिस्तान में चौकों चौराहों पर भीख मांगने वाले सब्ज़ कपड़े पहने हुए छोटे सर वाले चूहों की एक रिवायत ये भी है कि शाह दौला चूँकि एक समाजी कारकुन थे, लिहाजा लोग माइक्रोसेफाली के मरीज़ माजूर बच्चों को परवरिश के लिए शाह के दरबार पे दरिया के किनारे छोड़ आते थे, जो वहाँ खुद ब खुद लंगर खा खा कर जवान हो जाया करते थे। जबकि सन 1800 में जब अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में कुछ बरतानवी अफसरान गुजरात के उस पार आए तो उन्होंने यहाँ जब छोटे सर वाले बच्चे देखे तो इन बच्चों पर तहकीक करना शुरू की। फिर कर्नल मार्टन ने 1840 में अपनी तहकीक शाया की, जिसमें लिखा था कि ये बच्चे माएँ खुद लाकर इस मज़ार पर छोड़ जाती हैं। 1840 के बाद 1866 में डॉक्टर जॉनसन ने इन बच्चों के मुतल्लिक एक अजीब झूठी बात लिखी कि ये बच्चे जब मज़ार के लिए वक़फ़ होते हैं तो बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं। फिर इनके सर मैकेनिकल तरीके से छोटे करने के लिए इनके सरों पर लोहे का खोल चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से इन बच्चों का जिस्म तो बढ़ता है मगर सर छोटा रह जाता है। दोस्तों, ये बिल्कुल झूठ और मन घड़त बात है जो अल्लाह के वली की तरफ मंसूब है, क्योंकि ये बीमारी माओं के पेट में ही बच्चे को लग जाती है, जिसे माइक्रोसेफाली कहा जाता है। और मौजूदा साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि इंसान के दिमाग को या जिस्म के किसी भी हिस्से को किसी भी तरह का कोई कड़ा या किसी भी तरह का कोई खोल चढ़ाकर बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। एक रिवायत ये है, कहा जाता है कि शाह दौला के दरबार पर अगर बांझ औरतें मन्नत माने तो औलाद तो हो जाती है, लेकिन उस माँ के पेट पर हमल के वक़्त एक सितारा बना होता है जो इस बात का निशान होता है कि
آپ اپنی پہلی اولاد دربار کے لیے وقف کر دو، اور اگر کوئی اپنی اولاد کو دربار کے لیے وقف نہ کرے تو ساری اولاد چوہوں جیسی پیدا ہوتی ہے۔ معزز دوستو، یہ اللہ کے ولی پر ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اہل اللہ والے بہت رحم دل اور سخی انسان ہوتے ہیں۔ وہ تو اپنی ذات کے لیے کسی سے ایک ٹکا بھی لینا برداشت نہیں کرتے، چہ جائے کہ لوگوں کی اولادوں کو اپنے لیے خراب کرتے پھریں۔ لہٰذا یہ جتنی بھی باتیں ہمارے علاقے میں ان بچوں کے متعلق مشہور ہیں، یہ ساری من گھڑت اور جھوٹی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل اور خوبصورت پیدا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ ہم نے انسان کو خوبصورت ترین شکل پر پیدا کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اپنی شکل پر پیدا کیا ہے، اور اگر کبھی کوئی بچہ کسی قسم کی معذوری کے ساتھ پیدا ہو بھی جائے تو یہ خداوند قدوس کی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اس آزمائش کے ذریعے وہ اس بچے کے والدین اور اس کے رشتہ داروں کا امتحان کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آزمائش کے لیے خدا تعالی ہمیشہ اپنے خاص بندوں کا ہی انتخاب کرتا ہے۔